24 और मैं हूं श्रेया आपके साथ। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सबसे ज्यादा चर्चे का विषय बना रहा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और रहा बात चिराग पासवान की, तो इन दिनों चिराग पासवान के कुछ तेवर बदले नजर आ रहे थे। बात किया जाए बीजेपी के बड़े फैसलों की, चिराग पासवान आए दिन बीजेपी के फैसलों पर नाराजगी जताते रहे। यहां तक कि चिराग पासवान को मुआवजा भी भरने को पड़ा। अगर बात की जाए चिराग पासवान की करियर की, तो कहीं ना कहीं ये दांव पे लग गई थी इन दिनों। जिस तरह से बीजेपी उनके चाचा यानी पशुपति पारस को अपना मोहरा बनाना शुरू कर दिया था, चिराग पासवान को इन घटक दलों के बीच बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई थी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के सांसदों का छूटना भी जाहिर होने लगी थी। बात क्या कहना चाहेंगे श्रेया? जी, देखा जाए तो हाल ही में जिस तरीके से चिराग पासवान बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए चल रहे थे, जिस तरीके से वो आए दिन बीजेपी के विरोधी में कहा जाए तो उनके अगेंस्ट अपनी बातें रख रहे थे सबके सामने, और उनकी नाराजगी बीजेपी के जो साथ थी वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। जिस तरीके से उनके हर एक फैसले पे कहा जाए तो वो सवाल उठा रहे थे और विशेष टिप्पणी कर रहे थे, जिसके कारण बीजेपी ने पशुपति पारस जो उनके चाचा जी है, जिनसे काफी ज्यादा देखा जाए तो ये बात किसी से छुपी भी नहीं है कि उन दोनों के बीच नहीं बनती, उन्हें उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। कहा जाए तो एज अ अल्टरनेटिव, जिसके कारणवश उनको ये चीज कहा जाए तो याद दिलाना जरूरी हो गया था कि अगर वो बिहार में अगर वो उनको कोई बना सकता है तो उस चीज को मिटा भी सकता है। जिस तरीके से चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस को उन्होंने सामने रखा था, चिराग पासवान को भी ये कहा जाए तो रियलाइज हो गया होगा कि अगर वो इस तरीके से बीजेपी का विरोध करते, जो भारत की कहा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको इसका खामियाजा भरना पड़ जाता है। श्रेया, अगर बातें ये आपने जिस तरह से कहा कि चिराग पासवान को उन बातों का जिक्र हो चुका था, तो चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है। यानी डायरेक्ट अगर यहाँ सीधा कनेक्शन देखा जाए तो उनका कनेक्शन मोदी के साथ होता है, लेकिन मोदी भी इन दिनों चिराग पासवान से नाराज चल रहे थे। हालांकि चिराग पासवान काफी अभी कहा जाए तो नया चेहरा है, बिहार में लेकर काफी चर्चे का विषय बना हुआ है, लेकिन चिराग पासवान का एक भी बड़ा कदम उठाना जनता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात हो जाती है जब बिहार की प्रशासनिक और बिहार में हो रहे कार्यों का विश्लेषणात्मक तौर पर सामने आता है। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान को एक एसएमएस आता है और इस एसएमएस के जरिए न सिर्फ बिहार राज्य बल्कि अन्य राज्यों में भी चिराग पासवान के चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, देखा जाए तो कहा जाए कि इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार में जिस तरीके से देखा जाता है कि चिराग पासवान को चालान कट गया है प्रिया, और जिस तरीके से उनके फोन पे एक एसएमएस आता है जिसके तरीके उनको ये मैसेज दिया जाता है कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और उनका ये चालान कट जाता है। बिहार में किसी नेता के साथ पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा गया है। जिस तरीके से कहा जाए तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है प्रिया, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था होती है तो जैसे कि कई समय से आते हुए देखा जा रहा था कि चाहे वो कोई नेता हो या फिर विधायक हो, उनके लिए सारे कानून अपने हिसाब से वो तोड़ मोड़ लेते हैं, अपने तरीके से उसे वो गठित कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान को भी चालान का अब खामियाजा भरना पड़ेगा, उनको ओवर स्पीडिंग के लिए उनका जो कहा जाए तो उस दंडित किया जाएगा, उन्हें खामियाजा भरना पड़ेगा। तो इसको लेकर ये काफी सही बात हो जाती है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार काफी एक्टिव चल रही है। हालांकि बिहार को हमेशा से देखा गया है कभी गुंडा राज तो कभी जंगल राज का नाम दिया जाता है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से प्रशासन भी सख्त कार्रवाई कर रही है, बिहार में बड़े पैमाने पर नए चीजों का आना हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए खुशी की बात हो जाती है। रहा बात चिराग पासवान का चालान कटना, तो ये तो कहा जाए तो वाकई काफी अलग बात हो जाती है जब एक केंद्रीय मंत्री ड्राइविंग खुद करते हैं और उनकी चालान कट जाती है। और एक एसएमएस के जरिए न सिर्फ बिहार राज्य बल्कि अन्य राज्यों में भी चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान कोई मामूली नेता नहीं है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है और कहा जाए तो बिहार में और न सिर्फ पूरे देश में नेशनल क्रश भी माने जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान की गाड़ी की चालान तब कट जाती है जब वो ओवर स्पीड में हाईवे क्रॉस करते हुए, और आज का जो बिहार का दौरा है यातायात यानी लोगों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो सख्त कार्रवाई की है, यानी ऑटोमेटिक मशीन उनको कवरेज कर लेता है। और इन्हीं कारणों की चपेट में सबसे पहला कोई मंत्री आया है तो वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान।
जी हाँ, देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से आए दिन काफी दुर्घटनाएं होती हैं ओवर स्पीडिंग के कारण कहा जाए तो, और काफी ज्यादा लोग इससे प्रभावित किए जाते हैं, तो ये ना सिर्फ एक बहुत अच्छा कदम हो जाता है बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पर एक बहुत बड़ा मैसेज भी प्रिया जनता के तरफ पहुंचाता है कि कानून की नजरों में सब समान है, चाहे आप वो नेता हो, आप केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, आप चाहे लोगों में कितने ज्यादा पॉपुलर हो। देखा जाए तो चिराग पासवान लोगों में काफी एक्टिवली पॉपुलर रहते हैं। कहा जाए तो यूथ में का काफी भरोसा है उन पे, और वो आए दिन यूथ से बात करते हैं और वो कहते हैं कि यूथ का उनका एक कहा जाए तो होप है प्रिया कि वो उनके लिए आने वाले समय में उनके लिए अच्छा काम करेंगे। लोगों का काफी विश्वास है उनके तरफ। तो जिस तरीके से अगर ये घटना की जाती है और जब उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाती है तो ये लोगों के बीच एक काफी बड़ा मैसेज फैलाती है कि आप चाहे कहीं से भी हो, आप चाहे समाज के किसी भी वर्ग से आते हो, आपके साथ जो अगर आप गलत करोगे तो आपको उसके लिए दंडित किया ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रहा बात चिराग पासवान का, तो जब उनसे मीडिया कर्मी के द्वारा पूछा जाता है, इस पे सवाल खड़े किए जाते हैं, तो चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि वाकई ऐसा हुआ है, देखा जाएगा। यानी वो किसको चुनौती कर रहे हैं? क्या बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर रहे हैं, या फिर खुद को मंत्रिमंडल में इतना वो वरिष्ठ मानने लगे हैं कि अब अपने प्रशासन पर भी उंगली खड़े कर सकते हैं? लेकिन आए दिनों जिस तरह से चिराग पासवान चर्चे का विषय बने, इसका खामियाजा भी उन्हें देखने को बहुत जल्द मिल गया था। बीजेपी के कद्दावर नेताओं का पशुपति पारस के साथ मिलना कहीं ना कहीं चिराग के लिए चुनौती की घड़ी हो सकती थी। लेकिन वक्त रहते ही चिराग पासवान अपने तेवर बदलते हैं, वो दिल्ली पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात कहा जाए तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी अमित शाह से होती है। बातचीत के बाद जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटे हैं तो अब उनके तेवर काफी रुख बदली नजर आ रही है, बीजेपी की तरफ झुकाव नजर आ रही है। जिन फैसलों पर उनकी नाराजगी चल रही थी, अब उन फैसले में हामिया बनने लगे चिराग पासवान। लेकिन बता दें आपको, चिराग पासवान के जो तेवर जितने जल्दी बदलते हैं उतना ही बिहार की जनता भी उनसे प्रभावित होती है। इतने मौजूदा चीजें होने के बाद भी बिहार की जनता चिराग पासवान पर अपना भरोसा जताई रही। लेकिन अभी जो चालान की बातें आती है, इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता खुश है कि बिहार में इस बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है कि अब ना ही नेता ना ही बड़े कद्दावर नेताओं के साथ तुलना की जाएगी, बल्कि आम जनता भी जिस तरह से प्रभावित होती है वैसे नेताओं के साथ भी किया जा रहा है। तो जैसे कि देखा जाए तो आए दिन चिराग पासवान काफी एक्टिवली दिखे जाते हैं। कहा जाए तो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो सांसद में हो, वो काफी एक्टिवली हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं। और जिस तरीके से हाल ही में जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ उनके मतभेद चल रहे थे, उन्हें वो अच्छा करते हुए कहा जाए तो उनकी तरफ झुकाव दिखता है। और जिस तरीके से वो अपनी जो बात कहे तो संबंध उनसे जो वो है सही करते हैं। और फिर जब कहा जाए तो माहौल जरा सा शांत हुआ था, तब ये एक बड़ी बात सामने आ जाती है प्रिया कि जिस तरीके से चिराग पासवान का चालान कट गया है, तो इसके बाद जिस तरीके से उनका एटीट्यूड, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि देखा जाए तो क्या वो बिहार के प्रशासन को सवाल उठा रहे हैं, तो अगर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है तो इसको लेके लोगों के मन में एक जैसा कि मैसेज आया था कि आप चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, आप चाहे विधायक हो या फिर आप चाहे डीएम हो, आप अगर गलत करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। जी, जिस तरह से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चलते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में चीजें हो रही है, इस पे चिराग पासवान का बुलबाला जब सामने आता है तो जनता इससे बहुत प्रभावित होती है। रहा बात चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर, तो इस पे कितने खड़े उतरते हैं ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।